फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरक आर्ट स्टाइल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप से जुड़ा हुआ पेपर है, जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पेपर जो है हिस्ट्री से जुड़ा है। बरोक आर्ट स्टाइल का जो उदय और इमर्जेंस है वो 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में दिखाई देता है। इसे धर्म सुधार आंदोलन ने भी समर्थन दिया। बैरक जो है एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है अनियमित आकार का पियर या नाशपाती का फल। कुछ विद्वान इसको बिगड़ा और विकृत कला के रूप में परिभाषित करते हैं। यह कैथोलिक क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ, जैसे कि दक्षिण जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्लैंडर्स और स्पेन में। इस कला के प्रमाण प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड से भी मिलते हैं, और जिसमें क्लासिकल डिज़ाइन का मिश्रण किया गया है। मतलब क्लासिकल डिज़ाइन और बैरोक का जो है एक ब्लेंड जो है रूप हमें दिखाई देता है। रेनेसां या पुनर्जागरण काल में चर्च ने बैरोक आर्ट को जो है अपना सपोर्ट दिया था। दक्षिण नीदरलैंड में यह कला धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई थी। बरोक कला की विशेषताओं में आपको इसका विशाल आकार देखने को मिलेगा। इसमें नाटकीय और भारी अलंकरण दिखाई देता है, और बहुत सारी डिटेल्स जो है इसमें दिखाई देती हैं। बरोक कला का जो उद्देश्य है, ये अपने विशाल आकार, अलंकरण, गतिशीलता और रंगों से एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है। यह गहरे भावनात्मक अनुभव से जुड़ा हुआ है। बैरक आर्ट स्टाइल या बैरक कला जो है हमें महलों में, चर्च के घुमावदार डिज़ाइन में, विस्तृत अलंकरणों में दिखाई देती है। मार्बल की जो वेदियाँ हैं या मार्बल जो अल्टार हैं उसमें दिखता है। स्वर्ण के रंग की मूर्तियाँ या गोल्डन जो स्कल्पचर है उसमें दिखता है। और कलरफुल भित्ति चित्र या रंगीन जो भित्ति चित्र है उसमें दिखाई देता है, जिसको मुराल कहते हैं। इटली के स्थापत्य पे बैरोक का प्रभाव दिखाई देता है, जो कि 1750 ईस्वी तक रहा। रोम का गेसु चर्च, ये गेसु जो म्यूज़ियम है, गेसु जो चर्च है, उसका इंटीरियर देखिए। रोम के गेसु चर्च का इंटीरियर, और इसमें जो ये पिलर हैं और एक ये जो कर्व है, ये बैरक से एक तरीके से इन्फ्लुएंस है। ये गेसु चर्च का जो सीलिंग है, इसमें भी बैरक इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे चित्र हैं। ये सब गेसु आर्ट स्टाइल का जो है एविडेंस है गेसु चर्च में। इसके अलावा ये गेसु चर्च का जो जीसस क्राइस्ट का पिक्चर है, इसमें भी बैरक डिटेल है, कलरफुल है बहुत ये। उनके क्लॉथिंग देखिए, बहुत ही डेकोरेटिव है। इसमें बहुत अलंकरण है, चित्र कलरफुल है, और ये फिगर देखिए, ये भी बहुत ही कलरफुल है। तो ये बैरक का जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस है। बैरक आर्ट का जो है ये थीम है, कलरफुल पिक्चराइजेशन और बहुत सारी डिटेल जो है इसका एक पार्ट है, और ये बहुत ग्रैंड है। ये आर्ट बहुत ही ग्रैंड है। ये वर्जिन मेरी का पिक्चर है जो गेसु चर्च में है, और ये भी जो है एक तरीके से बैरक आर्ट से जुड़ा हुआ है। वर्जिन मेरी को भी जो है कलरफुल वे में दिखाया गया है, बहुत डिटेल्स हैं इसमें। ये सब जो गेसु चर्च का एक डूम है, फॉल्स डूम, वो भी बैरक आर्ट से इन्फ्लुएंस है। फॉल्स डूम जो है गेसु चर्च का, जिसको कृत्रिम गुंबद कहा जाता है, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, आपको स्वर्ग की अनुभूति जो है होती हुई दिखाई देगी। तो ये पिक्चर है, अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि आप जो है स्वर्ग में पहुँच रहे हैं, आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। ये गेसु चर्च के डूम से हमें दिखाई देता है। और गेसु चर्च जो है इस तरीके से दिखता है बाहर से। बहुत ही शानदार चर्च है ये। इसकी डिटेल देखिए, बैरक आर्ट से इन्फ्लुएंस है ये। अंदर से ये हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा इस तरीके से दिखता है, और बाहर से जो है ये इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो ये जो है सब
अ, बैरेक आर्ट स्टाइल से जो है इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा रोम का ग्रेट फाउंटेन, इसे वेनिस के गियान लोरेंज़ो बर्निनी के द्वारा बनाया गया है। यह कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के समय जो है बनाया गया था। बर्निनी ने सेंट पीटर बेसिलिका की मुख्य वेदी के ऊपर एक शानदार मंडप जो है बनाया है और इसको बैरेक आर्ट का एक हाई स्टाइल या बैरेक आर्ट का जो है एक हायर स्टाइल के रूप में जो है जाना जाता है। उसका पिक्चर हम जो है देख लेते हैं। ये मंडप जो है बर्निनी के द्वारा बनाया गया है और ये बैरेक आर्ट स्टाइल का एक उच्चतम नमूना है। डिटेल्स है इसमें काफ़ी और ये अपने आप में ग्रैंड है और बहुत सारी डिटेल जो है इसमें दिखाई गई है। गियान लोरेंज़ो बर्निनी की कला में गहरी धार्मिक भावना है। इनकी एक मूर्तिकला में एक एंजल किसी संत थेरेसा के हृदय को भाले से भेद रही है और संत को जो है परम आनंद की मुद्रा में दिखाया गया है। ये पिक्चर बर्निनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक एंजल है जिसने एक गोल्डन एरो ले रखा है और ये जो है सेंट थेरेसा सेंट थेरेसा के हार्ट को जो है इस तीर से जो है भेदने वाली है और सेंट थेरेसा इसको जानकर भी एक परम आनंद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देखिए वहाँ से एक देवीय टाइप का प्रकाश आ रहा है और ये एंजल जो देवदूत है वो जो है बर्निनी के हार्ट को तीर से जो है छेदने वाली है, भेदने वाली है और सेंट थेरेसा आनंद की मुद्रा में जो है बैठे हुए हैं और ये एक व्हाइट मार्बल से बना हुआ है बैरेक आर्ट और बहुत ही स्टाइलिस्ट है। तो ये एक नाटकीय और भावनात्मकता के प्रदर्शन से जुड़ा है, बर्निनी का ये जो आर्ट है। इसमें हमें मार्बल और प्रकाश का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा फिलिपो जुआरा ने इटली और स्पेन के शाही महलों, चर्च और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया है। लुइगी वान वितेली ने भी बैरेक कला स्टाइल का प्रयोग अपने निर्माण में किया है। राजाओं ने कलाकारों को नियुक्त करके बैराक स्टाइल में मिश्रण करने को कहा और इन्होंने क्लासिकल स्टाइल के साथ बैरक को ब्लेंड किया, मतलब इसका मिश्रण किया बैरक आर्ट का और वहाँ से जो है एक नई कला विकसित हुई जिसको लुई 14 स्टाइल भी कहा जाता है। बरोक कला जो है नियो क्लासिसिज्म जिसको नव क्लासिकी कहते हैं, इसके साथ भी जो है मिक्स होती है और जिसमें ग्रीक और रोमन स्टाइल का स्थापत्य के निर्माण किया गया। पेरिस का लूव्र पेरिस का लूव्र महल का जो मुखौटा है, उसे बर्निनी के द्वारा बनाया गया और इसमें रोमन कला का प्रभाव देखा जा सकता है। पेरिस का लूव्र महल, इसका जो मुखौटा है इसे बर्निनी के द्वारा बनाया गया और इसमें रोमन कला का इन्फ्लुएंस जो है आप देख सकते हैं। देखिए ये रोमन पिक्टोग्राफ है इसमें और बर्निनी ने लुई 14 को जूलियस सीजर के समानांतर लाने का प्रयास जो है अपने आर्ट के द्वारा किया था। तो ये पेरिस का लूव्र मुखौटा है जिसको इंग्लिश में फ़ैकेड कहा गया है। लूव्र का फ़ैकेड जो बर्निनी के द्वारा बनाया गया है और इसमें रोमन पिलर जो है आपको दिखेंगे, रोमन टाइप के पिलर्स, कॉलम ये सब जो है आपको दिखेंगे, रोमन आर्ट दिखेगी, ये सब जो है बैरक में इंक्लूड किया गया है। हाइसिंथ रीगो ने लुई 14 का संपूर्ण चित्र बनाया। ये हाइसिंथ रीगो ने जो है लुई 14 का चित्र बनाया है। देखिए लुई 14 ऐसा दिखता था और हाइसिंथ रीगो इसको पूरी तरीके से जो है इसकी पिक्चर बनाई है, चित्र बनाया है और इसमें लुई को काफ़ी कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। लुई जो है आलीशान तरीके से खड़ा हुआ है, ये इसकी पोस्चर है। ये देखिए कैसे खड़ा है और इसने जो है राज तिलक का महँगा वस्त्र पहन रखा है, मतलब कोरोनेशन रॉब जो है पहन रखा है। हाथ में इसके राजदंड है, ये छड़ी राजदंड का प्रतीक है, पॉलिटी का या अथॉरिटी का प्रतीक है और ये जो है लोगों को कैसे देख रहा है आँखें नीची करके, मतलब श्रेष्ठता के भाव से देख रहा है और लुई 14 के समय बैरक का प्रयोग लोगों को प्रभावित करने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया गया। बैरक आर्ट जो है लुई 14 के समय मनोरंजन और आकर्षण के लिए नहीं था। इसका जो यूज़ है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ा-चढ़ा के दिखाने के लिए
तो इतनी डिटेल जो है इसमें हयासिंथे ने जो है बनाई है। देखिए इसमें इनका नाम भी है। हयासिंथे के द्वारा जो है ये पोर्ट्रेट बनाया गया है लुई 14 का। एम्स्टर्डम का टाउन हॉल का निर्माण जब 1650 के दौरान किया जा रहा था, तो उसमें भी बैरक स्टाइल का यूज़ किया गया। लेकिन इसको इटालियन क्लासिकी स्टाइल के साथ जो है यूज़ करके जो एम्स्टर्डम का टाउन हॉल है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया। रूस के पीटर द ग्रेट ने बैरक का विरोध किया क्योंकि यह उच्च तौर पे अलंकृत थी और बहुत ही ड्रामेटिक या नाटकीय थी। पीटर ने कला में एक संयम और पश्चिमी प्रभाव को शामिल करने का प्रयास किया। इसी कारण सेंट पीटर्सबर्ग को पश्चिमी स्थापत्य स्टाइल के आधार पर बनाया गया, लेकिन शहरों में जो रूसी शहर है उसमें बैरक स्टाइल के महलों का कंस्ट्रक्शन होता रहा। फ्रांस और इंग्लैंड में दरबारी प्रकार का बैरक देखा जा सकता है। फ्रांस में बैरोक के बजाय रेनेसा और प्लाडियन कला का प्रभाव देखा जा सकता है। इंग्लैंड में भी बैरोक का प्रभाव कम ही रहा, लेकिन इंग्लैंड में हमें जो भी फर्नीचर डिज़ाइन है उसमें बैरक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। शॉनब्रुन पैलेस जो कि वियना में है, हम देखते हैं कि इसमें भी बैरक के इन्फ्लुएंस हैं। बैरक जो स्टाइल है वो हमें इस शॉनब्रुन पैलेस में दिखाई देता है। और ये पैलेस जो है निरंकुशवादी राजनीति या निरंकुशवादी दरबार से जुड़ा रहा। बरोक कला स्टाइल में हम देखते हैं कि स्त्री के अंगों का भी चित्रण किया गया है और स्त्री के अंगों को जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से दिखाया गया है और इसका उद्देश्य ये था कि जो उच्च वर्गीय महिलाएं हैं उनको उनके जो पति हैं किस प्रकार से मतलब ध्यानपूर्वक जो है रखते हैं, उनको जो खाना-पीना है सभी जो है उपलब्ध करवाते हैं। मतलब एक अच्छे ढंग से जो है उनको रखा जा रहा था। तो उसका डिपिक्शन उन्होंने आर्ट में किया है। दूसरा ये सेक्सुअल आकर्षण और जेंडर पहचान से भी जुड़ा है। जो महिला आकृतियाँ हैं, ये सौंदर्य शास्त्र का विषय भी थी और लोगों को जो है ऐसा बनने के लिए प्रेरित करती होंगी। चित्रकारी में भी बरोक का प्रभाव दिखता है। चित्रकारी की गतिशीलता, रंग, नाटकीय भंगिमा, धार्मिक और मिथकीय विषयों में बैरक को देखा जा सकता है। अंतोनी वातो, होगार्थ और चार्डिन के कार्य में बरोक के बजाय यथार्थवाद का प्रयोग देखा जा सकता है। संगीत में भी बैरक का प्रभाव देखा जा सकता है। बरोक स्टाइल से ही बाद में रोकोको आर्ट स्टाइल की उत्पत्ति होती है और रोकोको और नियो क्लासिसिज्म ने बाद में बैरोक को रिप्लेस कर दिया और इसके बाद रोकोको आर्ट स्टाइल और नियो क्लासिज्म का दौर जो है आता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।